सो वेलकम बैक टू JVR दोस्तों। आज की अपडेट होने वाली है विप्रो की तरफ से और यहाँ पे जॉब का ज्वाइनिंग बोनस आपको मिलने वाला है 75,000 रुपीज़। मतलब अगर आप विप्रो को ज्वाइन करते हैं, आप टोटली फ्रेशर कैंडिडेट हैं, तो ज्वाइनिंग पे ही आपको 75,000 रुपये मिल जाएंगे। अब जो आपका ये जॉब है ये VILP 2023 के इंटीग्रेटेड निकली हुई है। मतलब विप्रो का एक प्रोग्राम है, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम 2023। तो यहाँ पे आपको जॉब मिलने वाली है, साथ में आपको मिलने वाली है पोस्ट ग्रेजुएशन की एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री। अब आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि एग्जैक्टली मैं बताना या क्या आपको समझाना चाहता हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन है तो हो सकता है कि वॉइस आपको शायद क्लियर ना आए या ज़्यादा लाउड ना आए, तो अपने मोबाइल की वॉल्यूम को इंक्रीज़ करके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और 1 लाइक और 1 कमेंट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, हम यहाँ पे आ चुके हैं विल्प 2023 की ऑफिशियली वेबसाइट पे, जो कि विप्रो के थ्रू निकली है। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है एब्सोल्युटली फ्री, आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है। टॉप ऑफ द पार्ट पे ही लिखा हुआ है वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम 2023। तो बेसिकली ये प्रोग्राम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पे आप काम भी करेंगे, साथ में आप पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडी भी करेंगे। लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों आपको मिलने वाली है। अगर आप काम कर रहे हैं, विप्रो के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको पे आउट मतलब पैसे भी मिलेंगे डेडिकेटली, आपको सैलरी भी मिलेगी और आपको सीखने को भी मिलेगा, जो कि एक हायर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या करियर गाइडेंस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा औसम है। अब यहाँ पे क्या बेनिफिट्स हैं क्या नहीं है, वो 1 बाय 1 चीज़ें डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम स्टाइफंड से रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब हम बात पैसों की करते हैं तो वो हमें ज़्यादा एक्साइटेड करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि 4 ईयर प्रोग्राम ये रखा गया है, जहाँ पे आपको 4 साल काम करना पड़ेगा, जिसके अंदर जो फर्स्ट ईयर रहेगा वहाँ पे आपकी सैलरी 15,000 रहेगी, प्लस 488 आपका ESI रहेगा। मतलब 15,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, 488 रुपये भी आपको पर मंथ मिलेंगे और साथ में आपको स्टार्टिंग ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा फर्स्ट स्टाइफंड के साथ 75,000 रुपये। आई नो सैलरी काफ़ी कम है, पर अगर मैं इस चीज़ को कंसिडर करूँ कि यहाँ पे मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है इस एब्सोल्युटली राइट। देखिए, जब कभी अगर हम फर्दर एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन के साथ जॉब करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, पर यहाँ पर ईजिली मैनेजेबल कर पाओगे। वहीं पे अगर आप सेकंड ईयर में आते हो, इट्स मीन्स कि आप एजुकेशन के सेकंड ईयर में आते हो या आप जॉब सेकंड ईयर में आते हो, तो यहाँ पे आपकी सैलरी बढ़ के 17,000 हो जाएगी। ESI भी आपका 533 हो जाएगा। थर्ड ईयर में यही सैलरी आपकी 19,000 और ESI आपका 618 रुपये हो जाएगा। एंड फोर्थ ईयर में आपकी 23,000 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको वन टाइम बोनस तो मिल ही रहा है 75,000 रुपये और मंथली आपको सैलरी भी मिल रही है। साथ में यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा मर्ज बोनस मिल रहा है, जिसके अंदर फर्स्ट 3 ईयर पोस्ट कंप्लीटेशन ऑफ एमटेक डिग्री। तो अगर आप एमटेक कंप्लीट करना चाहते हो तो यहाँ से वो डिग्री भी आपको मिलेगी और ये क्लियरली मेंशन किया गया, इट इज एब्सोल्युटली फ्री पार्ट पोस्ट ऑफ द कंप्लीटेशन प्रोग्राम डेस्टिनेशन विद द सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आपको रिकमेंड भी किया जाएगा, जिसकी रेंज 6 लाख रुपए पर एनम और उससे ज्यादा होने वाली है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आफ्टर डिग्री आपके करियर को और सपोर्ट किया जाएगा, जिसके अंदर आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। एमटेक की फुली स्पॉन्सर्ड रहेगा आपका विप्रो से, साथ में आपको इंश्योरेंस मिलेगा, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस जो कि 14 लाख रुपए तक का रहेगा। साथ में आपको ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी मिलेगा जो 12 लाख रुपए तक का रहेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। एज वेल एज यहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जब आप 1 ईयर कंप्लीट करोगे। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगी, मतलब अगर आप अच्छा काम करते हो तो विप्रो के एंड से आपको एक्स्ट्रा पे आउट मिलेगा। फर्स्ट ईयर में 1 लाख से 1.5 लाख है, सेकेंड ईयर में ये 1 लाख से अगेन 1.5 लाख है, थर्ड ईयर में भी सेम रखा गया है। तो 1 से 1.5 लाख पे ईयरली आपका बोनस हो गया, 75,000 आपकी ज्वाइनिंग हो गई। फर्स्ट ईयर में आपका 15, 17, 19 और लास्ट में 23,000 रुपए आपकी सैलरी हो गई। तो मुझे लगता है सैलरी स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं सैलरी के लिए क्या स्किल सेट की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, कितनी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए टू गेट दिस जॉब। तो सबसे पहले आप 10th एंड 12th पास होने चाहिए, साथ में आपकी ग्रेजुएशन विद 60% होनी चाहिए। और बहुत क्लियरली यहाँ पे ग्रेजुएशन लिखा गया है, किसी भी स्पेसिफिक डोमेन को टारगेट मेजरली नहीं किया गया, पर कुछ डोमेन की यहाँ पे डिमांड करी गई है। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि आपको जो पासिंग ईयर है वो 2021, 22 और 2023 होना चाहिए। अगर आप अभी लास्ट ईयर स्टूडेंट भी हैं तो भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लास्ट ईयर स्टूडेंट भी हैं और आपका रिजल्ट इसी ईयर में आ रहा है तो भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। देन आफ्टर आपकी क्वालिफिकेशन आती है कि जिसके अंदर आपकी बैचलर डिग्री BCA कंप्लीट होनी चाहिए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपने ओपन से करिए, रेगुलर करिए, दोनों ही वे में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली आपका बैचलर ऑफ साइंस आ रहा है, जिसके अंदर आपका
आपका बीएससी और काफ़ी सारी स्ट्रीम को कंक्लूड किया गया है बीएससी के अंदर, जैसे कि आपका सीएस, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स। अगर आपने बीएससी कंप्लीट करी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोग्राम एंड ऑनर्स दोनों ही कैंडिडेट। देन आफ्टर कुछ अदर क्राइटेरिया भी रखा गया है, उसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि आपका ओपन स्कूल और डिस्टेंस एजुकेशन को अलाउ कर रहे हैं अगर आपने 10th एंड 12th करी है ओनली। देन आफ्टर अगर आपकी बैकलॉग है, ओनली वन बैकलॉग है, मतलब अगर एक एग्जाम में फेल भी है और आपका ऑनलाइन असेसमेंट है तो भी आप उस टाइम पे अलाउ करे जा सकते हैं। मतलब कि एक बैकलॉग है, अप्लाई कर दो, पर जब तक फाइनल ज्वाइनिंग होगी उस बैकलॉग को आपको क्लियर करना है। देन जो कैंडिडेट है उसकी बैकलॉग 6 सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर के बाद कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैंडेटरी है कि उसने स्टडी करी हो कोर मैथमेटिक्स को, 1 सब्जेक्ट होना चाहिए उसका ग्रेजुएशन के अंदर। तो आप देख रहे हो स्लाइटली लिमिटेशन है, मैं डिनाई बिल्कुल नहीं करूंगा। देन आफ्टर आपका बिजनेस मैथ या अप्लाइड मैथ्स वाले कंसिडर नहीं किए जाएंगे कोर मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन के अंदर। तो यहाँ पे आपने अगर मैथमेटिक्स स्कोर करी है तो ही आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलने वाली है। देन आफ्टर आपका मैक्सिमम 3 ईयर गैप है, उसे कंसिडरेबल कर लेंगे, अदरवाइज ये कंसिडरेबल नहीं होगा। कोई भी गैप आपका ग्रेजुएशन ईयर में नहीं होना चाहिए। अगर आपका 10th या 12th में गैप है तो वो कंसिडरेबल पार्ट है। देन आफ्टर अगर आप भूटान या नेपाल से कंसिडर करते हो तो आप अपनी सिटीजनशिप यहाँ पे दिखा सकते हो और आप भी इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। देन आफ्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कैंडिडेट को पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपका एक एग्रीमेंट। तो बेसिकली जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे और यहाँ पे 4 ईयर काम करोगे मिनिमम और अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करोगे तो कंपनी अगर इतना सब कुछ चीजें आपको प्रोवाइड कर रही है तो यहाँ पे वो आपसे करवाएगी एग्रीमेंट। तो बेसिकली आपका 60 मंथ्स 12 पंजे 60 5 साल का आपका एग्रीमेंट रहेगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पे सब टर्म एंड कंडीशन को मेंशन किया जाएगा, जिसको अच्छे से रीड आउट कर लेना। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो साइन करना। और मैं पर्सनली बताना चाहूँगा, अगर आप फ्यूचर को लेके लॉन्ग लास्टिंग वे में चीज़ें कंसीडर कर रहे हो तो वन ऑफ बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो आपको ग्रैब करनी चाहिए विप्रो के एंड से। और फाइनली चीज़ें आप पे ही डिपेंड करती है। हम नाउ डिस्कशन करते हैं कि ठीक है आप एलिजिबल कैंडिडेट हो, सैलरी भी पसंद आ रही है, आप फाइनली अप्लाई करते हो, तो अप्लाई करने के बाद आपका सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके से होने वाला है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले ऑनलाइन असेसमेंट रहेगा जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। 80 मिनट्स का आपका ये ऑनलाइन असेसमेंट रहेगा। देन आफ्टर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा जिसके अंदर आपका वर्बल, एनालिटिक्स, क्वांटिटेटिव 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 20 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करने रहेंगे। तो आपके 2 ये टेस्ट होने के बाद आपका थर्ड टेस्ट रहेगा रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट, अगेन 20 मिनट्स का ये रहेगा। फोर्थ वन आपका रहेगा ऑनलाइन असेसमेंट रहेगी एंड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू बिजनेस डिस्कशन राउंड। तो यहाँ पे आपका जो बिजनेस डिस्कशन राउंड रहेगा, मतलब जीडी पार्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, 1-to-1 इंटरेक्शन और पर्सनल राउंड भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर करना है और ये भी राउंड आपका अच्छा खासा रहेगा। यहाँ पे कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं करी गई है, पर यहाँ पे भी इस राउंड में आपको मिनिमम 20 मिनट आप कंसिडर कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे लास्ट में डिस्क्लेमर आपके साथ शेयर किया गया जिसे आप रीड आउट कर सकते हो। और इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड जस्ट क्लिक हियर अप्लाई नाउ। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जस्ट आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, पूरे फॉर्म को फिलअप करना है। तो मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट कंटेंट में। फिलहाल इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JBR।